पीली कछोटी वा छवि को रस खाने बिलोकत वारतिका में कला निधि कोटी कागे के भागे कहा कहिए हरि हाथ से ले गए माखन रोटी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। वो काग बड़ा भाग्यशाली था उद्धव, मेरे लाला के हाथ से रोटी लेकर के चला गया। आज उद्धव जी का सारा ज्ञान जा रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव रोने लगे। अरे राम राम, जब मैं आ रहा था तो अपने मित्र से कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, 2-3 घंटे में चला आऊंगा, पर यहाँ तो भक्ति की गंगा बह रही है। और उद्धव ने कहा माँ मुझे क्षमा करना, मैंने क्या समझा और क्या पाया। माँ मैं पापी हूँ क्योंकि मेरे विचार दूषित हैं, और माँ मैं आपके पैर नहीं छू सकता क्योंकि पापी अधर्मी व्यक्ति किसी के चरणों को छूता है तो उसके पाप उस धर्मात्मा को लग जाते हैं, इसलिए माँ मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। और उद्धव ने आज जसोदा मैया के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाया कि मैं भी धन्य हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, मुझे भी भक्ति मिल जाए। रात भर बाबा नंद माँ जसोदा से बातचीत चलती रही। नंद जी कहते हैं उद्धव हमारा लाला कैसा है मथुरा, हमारी कभी याद करता है कि नहीं करता। परसों की कह करके गया था उद्धव, और अभी तक लाला ने वर्षों हो रहे हैं पर हमारी सुधि नहीं ली। उद्धव कभी याद करता है हमें कन्हैया हमारा। आज सब बातचीत होती है और महाराज रात भर नंद बाबा जसोदा रोती ही रही। प्रातः काल उद्धव ने कहा बाबा मुझे राधा रानी और गोपियों से मिलना है। कहे आप चले जाओ उद्धव मधुबन में, वहीं राधा रानी आपको निधि वन में सभी गोपियां मिल जाएंगी। उद्धव आए हैं और जैसे भैया निधि वन में गए, सुखदेव जी कहते भैया जब से भगवान गए हैं मथुरा, राधा रानी जी सोई ही नहीं। जैसे लखन लाल जी का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो लखन लाल जी सोए ही नहीं। ऐसे राधा रानी निरंतर महाराज रोती ही रही भगवान के विरह में। उसी समय आज राधा रानी और गोपियों का उद्धव दर्शन कर रहे हैं। और उसी समय एक भंवरा आया, और भंवरा आज राधा रानी सभी गोपियों की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके और राधा रानी के चरणों पर बैठ गया। सब राधा रानी गोपियां कहते हैं भंवरा चल भाग यहाँ से, जैसे तू काला है ना वैसे वो भी काला था। और काले सब जो है कपटी ही होते हैं। जैसे तू जाता है ना फूलों में और फूलों को रस ले लेता है और उनको छोड़ के चला जाता है, ऐसे उसने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। हमारे साथ रास रचाया, हमारे साथ रहता रहा, माखन दही सब खाता रहा, और वो बड़ा निष्ठुर है। यही कार्य तेरा, इसलिए हमें छोड़कर भाग यहाँ से। पर आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी वो भंवरा नहीं जा रहा। आज गोपियां कह रहे हैं गोप्युवाच अरे मधुपकी तव बंधो मास प्रसांग्रीम सपत्न्या कुच बिलुलित माला कुंकुमस्माश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपकी तव बंधो। ए मधु, ए भंवरा, तू नहीं जा रहा ना, उसकी प्रेम कथा सुनना है
तो चल उसकी तुझे प्रेम कथा सुना दे रहे, सुन ले। अरे अरे बली 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 मपि बली मत्वा वेष्टयध्वां च वद्यास् तादलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्ता। कहते सुग्रीव और बाली दोनों भाई भाई थे। बली मपि बली मत्वा, तारे भाई भाई में झगड़ा होता रहता है। वो तो बंदर थे, बंदरों में झगड़ा होता रहता। पर देखो छलिया को राम रूप में आया और छुप करके सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मार दिया। अरे वो जो है शूर्पणखा विवाह करने के लिए ही तो आई थी, पर देखो अपने भाई लखन से उसके नाक कान कटवा लिए, उसको कुरूपा बना दिया। अरे राजा बलि के यहाँ गया वामन बन के, छोटा सा 52 अंगुल का, और राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया। तुझे और उसकी प्रेम कथा सुनना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जैसे गोपियां आज ये ताना देने लगे, उसी समय भंवरा वहां से चला गया। पर आज सब गोपियां कहने लगी, अरे राधा जू, अगर इस भंवरे ने जाकर के मथुरा में हमारे प्राण प्रियतम से अगर ये बातें बता देगा, तो हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को कितना कष्ट न होगा कि हमारे विचार कितने दूषित हैं। सब गोपियां रोने लगी। भंवरा भैया, अरे ओ भंवरा भैया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ हमारे पास। ये बात जाकर के उनसे मत कह देना, ये तो भाव में ऐसे निकल गए हमारे द्वारा, हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है भंवरे भैया, ये प्रेम में सब हो जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए भंवरा भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और उसी समय भंवरा आया है, सभी गोपियों की परिक्रमा किया है और राधा रानी के चरणों में भंवरा बैठ गया। और राधा रानी गोपियों को प्रणाम करके वो भंवरा चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये भंवरा कोई और नहीं, ये भंवरा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही है, जो गोपियों के बिना, राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए भंवरे के रूप में भगवान आए थे, गोपियों का, राधा रानी का दर्शन करने के लिए। उद्धव जी फिर महाराज प्रेम की गंगा में बह गए, करुणा की गंगा में बह गए। उद्धव कहते, देवियों आपने क्या हाल बना रखा है। अरे जिस ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं होता। उसका चिंतन करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अपना मन उन्हीं के चरणों में लगाओ। गोपियां कहती, उद्धव, अरे उद्धव मन न भये 10-20, केहू तो सो गयो श्याम संग को आराधे। अरे उद्धव, मन तो हमारे पास एक ही था और वो हमारे प्रभु के साथ चला गया। अब 10-20 तो मन है नहीं, अब कहाँ मन लगाए। उद्धव के पैरों के तरे की जमीन खिसक गई। सुखदेव जी कहते, उद्धव या उद्धव की पूरी ज्ञान की सीढ़ियां खिसक गई। अरे राम राम, जब इनके पास मन ही नहीं है तो मैं इनको क्या समझा सकता हूँ। विचार करिए, मन नहीं है, शरीर है, बस 5 भौतिक शरीर है गोपियों का। मन तो पहुंच चुका है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। क्या स्थिति होगी गोपियों को, विचार करिए। क्या हमारा ऐसा मन है कि 2 घड़ी के लिए या 2 मिनट के लिए हम अपने मन को भगवान के चरणों में पहुंचा सकते हैं? आज 5 भौतिक शरीर, ये जर्जर शरीर है गोपियों का बस, और मन जो है भगवान के चरणों में पहुंच गया। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उद्धो हमें कृष्ण ही सुखाए। उद्धो तुम भय बौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्या।
देवियों मुझे क्षमा कर दो। और सूर्य अस्त बाद में होगा, पर श्री कृष्ण को मिलने पहले आना पड़ेगा। और उद्धव ने आज गोपियों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई है। और उद्धव सूधव है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो। आज जैसे उद्धव पहुंचे, भगवान ने कहा प्यारे सखा बहुत दिन कर दिया भाई। अरे तुम तो कह रहे थे मैं 3 घंटा में आ जाऊंगा, 7 महीना हो रहे हैं। उद्धव ने बहुत कहा कन्हैया तेरे अंदर दया नहीं, तेरा दिल तो पत्थर के समान है। मैया जसोदा, बाबा नंद, गोपियां, उन ब्रजवासियों की स्थिति को तुम क्या समझो, मैंने देखा है। भगवान समझ गए कि जो मैं चाहता था अब उस मेरे मित्र में वो सब कुछ आ चुका है। क्योंकि उद्धव विद्वान बहुत बड़े थे, उद्धव से बड़ा कोई शास्त्रज्ञ नहीं, नीतिज्ञ नहीं। उद्धव में सिर्फ कमी थी तो भक्ति की कमी थी। और भगवान चाहते थे एक मैं अपना मित्र बना लूं, एक सखा बना लूं, जिससे मैं सुख दुख की बातें कर सकूं। भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो, कहा उद्धव नेत्र खोलो। जैसे खोला है महाराज तो राधा रानी और सभी गोपियां खड़ी हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय। और कहा राधा कृष्ण में ये 2 शक्ति नहीं है, दिखते अलग अलग हैं पर ज्योति एक ही है। और उसी समय महाराज देखा सारी गोपियां राधा रानी खड़ी हैं। भगवान ने कहा इनके बिना मैं नहीं रह सकता और ये मेरे बिना नहीं रख सकती हैं। अरे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। सभी लोग हाथ खड़ा करके भाव से तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हाँ ऐसे नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश आने वाले तो सभी लोग हाथ खड़ा करके राधा जी की उपासना करिए, राधा जी को बुलाइए प्रेम से। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, कनकादिक तेरो यश गावे, कनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। इंद्र इंद्र लगावे बुहारे, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सभी लोग बोलिए, क्योंकि एक बार जो राधा बोलता है उसके सारे पाप हो जाते हैं, पर ऐसे नहीं, भाव से बोलिए कि राधा जी हमारे सम्मुख हैं। अरे एक बार जो बोले राधा, 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 मिट जाए जीवन की राधा, मिट जाए जीवन की राधा। कृपा कृपा करो महारानी,
सहस्राधिकारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। और भैया आज जो है भगवान ने उद्धव को जो है भक्ति से भर दिया है। इधर भगवान जो है आज कुब्जा के घर गए, उसके पहले अक्रूर काका के भी घर गए, पवित्र किया है। इधर जो है कंस की जो महाराज पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, उन्होंने जा कर के अपने पिता से कहा, पिताश्री और श्री कृष्ण ने आपके दामाद को समाप्त कर दिया है। अस्थि प्राप्ति चकम सस्या महिष्यो भरतर सभा मृते भरतरि दुखार्ति ये तो उसमें पितुर्ग्रहान जब बताया है तो जरासंध कुपित हो गया और महाराज 23 अच्छावड़ी सेना लेकर के, जानते 23 अच्छावड़ी सेना कितनी होती है? एक अच्छावड़ी में जब लघु सिद्धांत कौमुदी हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण में, तो आज यह हल संधि में उसका वर्णन आता है। महाराज 23 अच्छावड़ी, एक अच्छावड़ी में लगभग 2.5 लाख सेना रहती है। कितनी? 2.5 लाख। इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पैदल चलने वाले, ये सब कुल मिला करके महाराज एक अच्छावड़ी में लगभग 2.5 लाख सेना। अब विचार करिए, 17 महाराज 23 अच्छावड़ी सेना ले लिया जरासंध ने, और 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया है। भगवान ने 17 बार पराजित कर दिया। फिर 18वीं बार इसने ब्राह्मणों की महिमा सुनी, ब्राह्मणों के पास गया, कहा महाराज अनुष्ठान कर दो हमारा। ब्राह्मणों ने कहा कर देंगे, पर जब ब्राह्मणों ने जाना कि कृष्ण पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो ब्राह्मण डर गए कि महाराज 17 बार तो हारा हुआ बैठा है, 18वीं बार स्वप्न देख रहा है। तो ब्राह्मणों मना तो नहीं कर सकते थे, अगर मना कर देंगे तो ये दुष्ट ब्राह्मणों को भी मार डालता। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा आपका जाप कर रहे हैं हम, पर जानते माला ले लिया ब्राह्मणों ने, जाप करने लगे और भगवान से कहते हैं हे प्रभु भाग जाओ या तो मार डालो, हे प्रभु भाग जाओ या तो मार डालो, हे प्रभु भाग जाओ या तो मार डालो। अब जाप तो करने पड़ेगा, माला चल रहा है पर मंत्र यही चल रहा है। और भैया इधर जो है जरासंध जो है तैयारी कर रहा 18वीं बार, और काल यवन 3 करोड़ मिलेच्छ सेना पीछे से लेकर के आ गया, वो उधर से भगवान को घेर लिया। उसी समय भगवान ने श्री विश्वकर्मा भगवान का आवाहन किया। बोले श्री विश्वकर्मा भगवान की तो कहा हे शिल्पीकार विश्वकर्मा जी, आप जा करके समुद्र के अंदर स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण कर दीजिए। और महाराज विश्वकर्मा भगवान ने स्वर्णमयी द्वारिका का समुद्र के अंदर निर्माण कर दिया। और इधर जो है काल यवन भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान दौड़ते जा रहे हैं और प्रभु जा करके एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उसमें एक श्रीमान जी सो रहे थे और भगवान ने क्या किया कि अपना जो है महाराज पीताम्बर जो सो रहे थे एक श्रीमान जी, उन्हीं के ऊपर उड़ा दिया। और ये इसने समझा कि श्री कृष्ण ही सो रहे हैं, चरण का प्रहार किया और उनके नेत्र खुल गए तो काल यवन जल करके भी महाराज भस्म हो गया। और उसी समय आज भगवान वो उठ खड़ा हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा श्रीमान जी आप कौन हैं? उसने कहा भैया हे प्रभु वयम तो पुरुषा व्याघ्र ऐच्छ्वाका छत्रबंधवः मुचकुंद इति प्रोक्तो यौवनात्वात्मजः प्रभो। मैं इक्ष्वाक कुल में जन्म युनास के पुत्र मानधाता उनका पुत्र हूँ मुचकुंद, इसलिए मुचकुंद इति प्रोक्तो, मेरा नाम मुचकुंद है। तो महाराज ऐसे क्यों सो रहे थे? कहा महाराज मैं देवताओं की सहायता करता था, युद्ध में थक गया था,
उन्हें विजय श्री दिला दिया था। उन्होंने कहा कुछ मांग लो राजा मुचकुंद। तो मैंने कहा मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। कहा जितना सोना है सो, जो कोई भी तुम्हें जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए इस रहस्य को भगवान जानते थे। इसलिए इस तरह से महाराज काल यवन का प्राणांत हो गया और मुचकुंद राजा ने भगवान से भक्ति मांगी। भगवान ने कहा राजन आपने तो सो के समय व्यतीत कर दिया, अब भक्ति मांगते हो? अब तो द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। हाँ चलो आपने भक्ति मांगा है तो जो आगे आने वाला कलयुग है उसमें आपको हमें भक्ति मिल जाएगी। तो ये क्षत्रिय थे मुचकुंद राजा, फिर ये महाराज नरसिंह भगत के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। और नरसिंह भगत जी की बहुत बड़ी कथा है और हमने अपनी बिटिया से कहा है कि बिटिया ये कलयुग की कथा है। वे बिटिया की वृंदावन में कथा थी तो भक्तमाल की बिटिया ने कथा वहाँ सुनाई वृंदावन में, वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। तो हमने बिटिया से भी कहा कि बिटिया गढ़वीर बाबा में इस बार तुम ऐसा करना कि नरसिंह भगत जी की कथा सुनाना। हाँ नरसिंह भगत अपनी बिटिया के यहाँ गए हैं तो कल बिटिया हमारी आएगी और आप सभी लोग जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो कल आइएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और हमारी बिटिया के द्वारा भागवत तुम्हारे साथ पढ़ेगी पर आपको नरसिंह भगत जी की भी कथा बिटिया कल सुनाएगी। बहुत बड़ा इसका महत्व है। कलयुग में भगवान ने कृपा किया है नरसिंह भगत जी के ऊपर। तो जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा। और कहते हैं 6 दिन नहीं आ पाते तो 7वें दिन जो आ जाते हैं उन्हें कथा का पूरा पुण्य लाभ मिल जाता है। और भैया अब भगवान आए हैं और भगवान ने देखा जब कि नाना जी आ रहे हैं जरासंध तो कहा बलराम भैया भाग लिया जाए। बलराम जी ने कहा कन्हैया कैसे बात करता है लाला, हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और भाग जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। भगवान ने कहा भैया नहीं भागेंगे ना तो ये दुष्ट जो है जरासंध हमारे ब्राह्मणों को मार डालेगा। और अगर बड़े भैया ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो भागवत कौन सुनाएगा? हाँ ये विवाह कौन कराएगा? अब कितने लोग ब्राह्मण बनना चाहते भैया, हम भी ब्राह्मण बनेंगे। जो नहीं वही जनेऊ पहन लेता है, हाँ वही चंदन लगा के धोती कुर्ता। पता नहीं ब्राह्मण बनने की कितनी उतावलापन है लोगों को। अरे जहाँ पर हम हैं कम नहीं है ब्राह्मण से, हम चारों भाई है मेरे भाई। जहाँ पर हो वहीं पर आप, हम चारों भाई हैं, कोई छोटा कोई बड़ा है। जहाँ पर हो वहीं पर सही हो। अगर इसमें आओगे बहुत कठिन मार्ग है। धन के लिए ना आइए, ब्राह्मण जैसे कर्म करिए। आप ब्राह्मण से कम नहीं, खूब कथा सुनिए, बढ़िया पूजा पाठ करिए। व्रत में जनेऊ पहनना, उसका पालन न करना पाप लगता है। अकेले आपको नहीं पूरा परिवार नष्ट होता है। इसलिए भगवान ने कहा भैया अगर नहीं भागेंगे तो ये दुष्ट जा करके पंडितों को मार डालेगा। वो जापे कर रहे हैं भाग जाओ, ये तो मार डालो, भाग जाओ मार डालो। इसलिए भागने में ही भलाई है। हमारे तो बहुत से नाम है बड़े भैया। कोई महाराज माखन चोर कहता है, कोई दही चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है। एक नाम और पड़ जाएगा रण छोर। हाँ और भगवान भाग गए। जरासंध ने कहा रण छोर भाग गयो भाग गयो भाग गयो। और भगवान का एक नाम ही पड़ गया रण छोर। बोलिए रण छोर भगवान की जय हो। और जरासंध ने पर्वत में आग लगवा दिया कि दोनों भाई मर गए। और इधर जो है भगवान रातों रात जो है समस्त मथुरा वासियों को जो विश्वकर्मा भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई थी सबको रातों रात ले आए और भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जो भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी का विवाह हुआ है रेवती मैया के साथ। बोलिए रेवती रमन महाराज की जय। अब भगवान ने कहा भाई अब हमारा भी विवाह हो, क्योंकि अब गोधोली बेला हो गई है। जबकि इतने समय किसी की बारात नहीं आई होगी। मोबाइल हो तो देख लेना। हाँ हमें खूब पता है, बहाना बना देते, कहते महाराज गाड़ी पंचर हो गई है, जबकि कुछ नहीं है। अगर हम ठीक समय से बारात ला रहे हैं और तुरंत विवाह करा रहे हैं, जबकि किसी की इतने समय भौरे नहीं हुई होंगी। कोई हो तो याद कर लीजिए। पर आप लोगों को देखते हुए कि भैया जल्दी से जाना है, रामलीला में भी आना है, इसलिए भगवान से हमने प्रार्थना किया प्रभु जल्दी से आ जाइए, अब विवाह हो जाए, फिर राम आगे की लीला बढ़े।
तो आइए भगवान जो है, भगवान ने कहा हमारा भी विवाह हो जाए। श्री सुकुवाच कहते राजन, राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं परीक्षित जी, और एक बिटिया है जो समुद्र से कमल के पुष्प के ऊपर मिली थी, लक्ष्मी है। कभी पृथ्वी से निकलती है, कभी समुद्र से निकलती समुद्र मंथन के समय, और कभी कमल में उत्पन्न होती है। तो ये जो कमल के पंखुड़ी के ऊपर रुक्मणी मिली थी, नारद जी आए, का ये साधारण कन्या नहीं राजा भीष्मक, जब बिटिया बड़ी हो जाए तो श्री कृष्ण के साथ विवाह कर देना, तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज राजा भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया, कहा बेटा अब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए हैं, इसलिए मैं अपने बिटिया का विवाह श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। 4 पुत्र तो कुछ नहीं बोले कि पिताजी बहुत अच्छी बात है, हमें स्वीकार है कि हमारे बहन रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ हो। पर जो सबसे बड़ा था रुक्मी, वो महाराज क्रोध के मारे भर गया, तिलमिला गया। अरे पिताश्री, श्री कृष्ण के साथ गाय बछड़े चराने वाला वो ग्वारिया, जिसके माता पिता का ही पता नहीं, कोई कहता वसुदेव देवकी का पुत्र है, कोई कहता नंद जसोदा का पुत्र है, कोई कहता पता नहीं कहां से आगे टपक गया है, तो ऐसे वर के साथ मैं अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। कहा बेटा जहां तेरी इच्छा हो, तुम लोग बड़े हो गए हो, जाके तुम ही लोग देख सुन लो कर लो। और ये गया और कहा पिताजी हमने पक्का कर दिया। कहाँ कर दिया बेटा? काचे दी नरेश शिशुपाल के साथ परसों बारात लेके आ रहा है। अजय से ही आज मैया रुक्मणी को पता चला है। रुक्मणी महारानी बहुत दुखी हो गई, माता रानी हमारी, और भाभी से कहा भाभी मैं तो बाल्यकाल से जब नारद जी ने बताया था तो मैं वही माला जप रही थी श्री कृष्ण का, हमारे नारद जी को गुरु बना करके वही श्री कृष्ण का जाप कर रही। तो भाभी अब मेरा क्या होगा? तो कहा बहन जी चिंता क्यों कर रही हो, तुम जाओ जा करके और एक पत्र लिख दो, और जो हमारे पंडित जी रहते ना बहन जी, ब्राह्मण देवता के द्वारा वो पत्र भिजवा दो। और रुक्मणी मैया ने, जैसे हम कन्या का विवाह होता है तो हम लोग सप्तपदी पढ़ते हैं, 7 वचन बिटिया की तरफ से पंडित जी पढ़ते हैं, वर पक्ष से 5 वचन होते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। तब वो 7 वचन 5 वचन तो नहीं, रुक्मणी मैया ने 7 श्लोक लिखे हैं भगवान के लिए। क्या लिखा है? हे प्रभु महाराज, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश कर्ण विवरे हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चे तम पत्रपम में। ये लिखा है। और पंडित जी पत्र लेकर के गए हैं और तुरंत भगवान पंडित जी को अपने शयन कक्ष में ले गए। विचार करिए, शयन कक्ष में किसको ले जाया जाता है? जो हमारा बहुत प्रिय हो, जो बहुत खास हो, जो बहुत श्रेष्ठ हो। नहीं, लोग बाहर एक कक्ष बना रहता है अतिथियों के लिए कि लोग बाहर आए, यहाँ बैठे, यहाँ जलपान करें। पर भगवान आज ब्राह्मण देवता को अपने कक्ष में ले गए, जलपान कराया और महाराज सेवा करने लगे। फिर पूछा पंडित जी सेवा करते करते कि पंडित जी किस लिए आए हैं? कहा प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से और जो है संतों से छुपा नहीं है, आप ही पढ़ दीजिए। तो यही पढ़ा है जो रुक्मणी मैया ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे प्रभु, जब से मैंने आपके बारे में सुना है सदैव आपका ही स्मरण करती रहती हूँ। जैसे कानों से आपकी महिमा यश कीर्ति को मैंने सुना है, हे प्रभु आपकी ही माला जपती हूँ। इसलिए हे प्रभु आइए हमारा वर्ण करिए, कहीं ऐसा ना हो जो शेर का भाग है वो सियार ले जाए। और हमारे यहाँ का नियम है, जिस बिटिया का विवाह होता है वो जंगल में अंबिका मैया का पूजन करने जाती है। तो हे प्रभु मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। हे नाथ आ जाइएगा आपकी रुक्मणी। पंडित जी ने कहा अब प्रभु चलें। भगवान ने कहा कहाँ चलें? हम भी साथ ही चलेंगे। पंडित जी हमें भी रात रात भर नींद नहीं आती है,
जब से रुक्मणी जी के बारे में हमने सुना है संतों से, देवर्षि नारद से, तो उन्हीं की माला हम भी जप रहे हैं। और भगवान भी ब्राह्मण देवता के साथ चले आए। इधर बलराम जी आए, कहे श्री कृष्ण कहाँ चले गए? मंत्रियों ने कहा महाराज एक कुंडनपुर के ब्राह्मण देवता आए थे। बलराम जी का फिर आगे ना बताओ, हम सब समझ गए। परसों रुक्मणी का स्वयंवर है और आज जरूर श्री कृष्ण उसी में गए। सब जल्दी से सेना तैयार कर लो, क्योंकि हमारे लाला पर कोई संकट आ सकता है। जैसे भरत जी भगवान से मिलने गए, वो तो मिलने गए थे, भगवान को मनाने के लिए गए थे। लखन लाल जी तो सदैव खड़े रहते हैं, प्रभु प्रभु भरत आ रहा है, राजगद्दी की उसमें आ रहा है। आज भैया वही आज जो है लखन लाल जी ही तो बलराम भेष में बहुत चाहते हैं लाला को। आज बड़े बन करके भी आए हैं कि मेरा कृष्ण कहीं संकट में न पड़ जाए। जैसे वहां तैयार हो गए थे, आज उसी तरह जल्दी करो, सेना तैयार करो, मेरे कृष्ण के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। कि स्वयंवर हो रहा है रुक्मणी का, जरासंध जैसे जैसे प्रतापी बड़े बड़े राजा आएंगे, सल्लो आदि, इसलिए सब तैयार हो जाओ। इधर रुक्मणी मैया ने जैसे पंडित जी को देखा, कहा पंडित जी क्या हुआ? कहा बिटिया बिल्कुल चिंता न करो बिटिया, सब बात बन गई है और आज भगवान द्वारिकाधीश मेरे साथ ही पधारे हैं। जैसे रुक्मणी मैया ने सुना, तुरंत जाकर के ब्राह्मण को प्रणाम किया। कहा पंडित जी मैं आपसे जीवन में कभी ऊर्ण नहीं होंगी। जानते हैं लक्ष्मी माता ब्राह्मणों से रुष्ट हो गई थी। सुखदेव जी कहते राजन, जब भृगु ऋषि गए परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तो उसी समय भगवान लेटे थे और लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ब्राह्मण हैं, परीक्षा लेने गए तो भगवान के छाती पे चरण का प्रहार कर दिया। अब बताइए पतिव्रता नारी के सामने किसी के पति को मारा जाए, और लक्ष्मी सबकी तिजोरी भरने वाली माता लक्ष्मी रोने लगी। अरे राम राम, मेरे सामने मेरे स्वामी को ब्राह्मण ने चरण मार दिया। आज से मैं ब्राह्मणों को श्राप देती हूं कि मैं ब्राह्मणों के घर से चली जाऊंगी सदा के लिए। तब से लक्ष्मी माता ब्राह्मणों के घर को त्याग दिया। पर आज जो है इन पंडित जी ने और लक्ष्मी और नारायण का मिलन करवा करके और पुनः श्राप वापिस करा लिया। लक्ष्मी माँ ने कह दिया पंडित जी मैं आप लोगों से जीवन पर्यंत कभी ऊर्ण ही नहीं होंगी, इसलिए आपने बहुत बड़ा काम किया है ब्राह्मण देवता, मेरा भाई ही मेरा विरोधी बन गया। इसलिए ब्राह्मण बहु दयालु बहु कृपालु होता है सज्जनों। इसलिए हम परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं। आप विचार करना, अगर जिस गांव में ब्राह्मण नहीं है वो धर्महीन गांव माना जाता है। मेरे चित्रकूट बांदा में एक गांव पड़ता है पिपर गवा, मैं 2017 में कथा करने गया, उस गांव में पंडित जी नहीं थे मेरे भाई। इसलिए जो सुख हमें मिलता है ना उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। उन गांव वालों ने, ठाकुरों ने जाकर के दूसरे गांव के एक मनोज अवस्थी जी मेरे मित्र हैं, उनको उन्होंने बसाया। पंडित जी चलिए, खाने पीने रहने की जमीन हम आपको देंगे, पर हमारे गांव में चलिए, वहां रहिए। इसलिए जहां चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही गांव सबसे पुनीत और पवित्र होता है। इसलिए जिस गांव में ब्राह्मण नहीं होता वो महाराज सब निस्तेज होता है, उसके सत्कर्म किए सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमें ब्राह्मणों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। इसलिए अरे ब्रह्म के छाती पे मारा था चरण ब्राह्मण, सत्कार कर उस ब्रह्म ने पग को किया। ब्रह्म की छाती पे मारा था चरण ब्राह्मण, सत्कार कर उस ब्रह्म ने पग को किया भारत। त्रिभुवन पते त्रैलोक के विष्णु पालन हारे, सबसे बड़ा नाम पगे ब्राह्मण, जय हो ब्राह्मण जय हो।
ब्रह्मा हुए ब्रह्मा से है ब्राह्मण। ब्रह्म खुद ब्राह्मण बना बलि के गए मागन। ब्रह्म का पहुँचा चर ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा ने धोया चरण रखा कमंडल पर। वही गंगा विष्णुपदी का वही कहलाती है। गंगा जल से दुनिया तर जाती है। ब्राह्मण 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 की महिमा बंधुओं की। और देखिए अब दीपू मस्ताना जी तो हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, पर अब कथा विलंब हो रही है तो आनंद तो आता है जो आप भरते हैं, तो बड़ी कृपा है भगवान की। रामलीला में तो हम सुनते रहते हैं, आपका वहीं से लाइव देखते रहते हैं, और बहुत बढ़िया आप पधारे हमारे स्टेज में आए हैं। राम जी कृपा बनी रहे। और इधर भैया आज शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है। अंबिका वन में 10,000 सैनिकों को रुक्मी ने लगा दिया कि द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं है। और इधर रुक्मणी मैया आज अंबिका वन में पूजन करने जा रही हैं। 1000 राजकन्याओं के साथ रुक्मणी मैया पूजन करने आ रही हैं। और फिर द्वारिकाधीश भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आइए रुक्मणी मैया आ रही हैं, पूजन करेंगी, अब भगवान का विवाह करा रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गजवदन खरानन माता। जय गजवदन खरानन माता। जय जननी दामिनी जय हो। और 10,000 सैनिक देखते ही रह गए और भगवान आए रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके ले गए। उसी समय रुक्मी आया, सैनिकों से कहा मेरी बहन का हमारा सांवला सलोना आया, मुस्कुराया, हम लोग उसी को देखते रह गए और वो आपकी बहन को ले गया। रुक्मी ने आवाज लगाया
कि युद्ध करो, भयंकर युद्ध हुआ है। उधर से बलराम जी आ गए, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और बलराम जी ने कहा लाला तू बहू को लेकर के जा, इधर हम निपट लेंगे सबसे। और भयंकर युद्ध होने लगा। और उसी समय अब जो है भगवान दूल्हा सरकार विराजित है रुक्मणी मैया के साथ। और राजा भीष्मकायब का भैया हमें अच्छी तरह से विवाह कराने दो। और उसी समय जो कुंदनपुर की नारियां हैं गा रही, अरे मोरे श्याम जू से, हाँ अरे मोरे श्याम जू से करे रहीला दे कुंदनपुर की सखिया, मोरे श्याम जू से करे रहीला दे कुंदनपुर की सखिया, मोरे लाल जू से, मोरे लाल जू से करे रहीला दे कुंदनपुर की सखिया, मोरे लाल जू से करे रहीला दे कुंदनपुर
आप लोग चाहें तो 2 मिनट वो भी कर सकते हैं, चक कोई बात नहीं है कि भगवान के विवाह में जन्म में पूरी छूट रहती है। अरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ, मुकुट सिर मोर का, मेरे सिर मोर का, मेरे सिर मोर का, मेरे सिर मोर का, नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, नैना सरकार के कटिले कटार से, नैना सरकार के कटिले कटार से।
रानी की जय हो। आनंद की जय हो। अभी भगवान का एक विवाह हुआ है, 16,107 कल होंगे, तो कल के लिए बचा के रखिए। और कल देखिए सुदामा चरित्र है, तो सभी लोग जो कल यहाँ सभी को चावल का प्रसाद भी मिलेगा और कल ठीक समय से आएगा। कल बिटिया की भी कथा है, और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं तो 7वें दिन की कथा में उन्हें अवश्य आना चाहिए। संपूर्ण दिनों की कथा का पुण्य लाभ मिलता है। और कल परीक्षित जी का मोक्ष भी होगा, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पधारिएगा। कल जो है 1 बजे हम यहाँ बैठ जाएंगे, रोज़ 2 बजे बैठते हैं, क्योंकि विशेष कल विलम्ब हो जाएगी कथा में, इसलिए हम कल 1 बजे बैठ जाएंगे। तो रुद्र महायज्ञ के हमारे जो जजमान लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि हो सकता है श्रोता लोग ना आ पाएँ, तो आप लोग जितने 10-11 जजमान हमारे हैं वो जल्दी सुबह 7 बजे यज्ञ में आ जाएं। और पूजन के उपरांत, हवन के उपरांत आप लोग भोजन प्रसादी ले करके, पूरी व्यवस्था बनी हुई है रवि भैया के यहाँ, 3-3 भंडारी लगे हैं, तो कल वहीं जलपान कर लीजिएगा। और कथा में सबसे पहले आके आप लोग बैठ जाइएगा। रुद्र महायज्ञ के जितने जजमान हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि वक्ता के सामने 2-4 तो परीक्षित बैठने चाहिए, 2-4 लोग श्रोता, इसलिए कल श्रोता सब आ जाएंगे 1 बजे। अगर आ पाए तो आप लोग जरूर यज्ञ के आचार, उनकी मेन जिम्मेदारी है। सभी लोग जो है 12:30 बजे ही यहाँ कथा पंडाल पर आ जाइएगा और ठीक 1 बजे हम बैठ जाएंगे। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्चमुखादग्निरजायतो। हे दूल्हा हे दूल्हे राजा तेरी आरती गाओ। 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 मोर मुकुट प्यार सीत पे
ज्वालामालिन्येन शीतलीकृत्वा शीतलीकरणं कुर्यात् ॐ पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं आरोग्याते आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यजनेन यजमयजन्तदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेः नायकं महिमानः सजन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् सेवन्दिकावकुलचमोपकपाटलाब्जे पुन्नागिजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवार तुलसी दल मंजरे बे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि अपार पुष्पांजल अर्पण करो हे गोविंद करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले रुक्मिणी रमण बिहारी लाल की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय रुद्र महायज्ञ भगवान की जय राजेश्वरी राधा रानी की जय पूज्य व्यासी महाराज की जय प्रेम से बोले गणवीर बाबा की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो नारियों में सद्भाव ना हो कल्याण हो माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो बोली कालिंदी मैया की जय वीर बाबा की जय हो पार्वती पते हर हर